जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि हमें गुरु जी से अरदास में क्या मांगना चाहिए और क्या नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि हम बहुत बड़ी गलती कर देते हैं ऐसे वर्ड्स बोलकर। हर संगत किसी न किसी के लिए ये अरदास ज़रूर करती है जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमें गुरु जी से क्या अरदास करनी चाहिए, आज यही बताती हूँ। संगत जी, जब हम अपने सबसे प्रिय को चाहते हैं और उससे कभी भी कोई दुख और तकलीफ़ हो जाती है तो हम उसको दुआएं देते हैं और फिर प्यार से कभी कभी यह भी कह देते हैं, तेरे सब दुख मेरे को लग जाए, तेरी सारी तकलीफ़ मुझे लग जाए, तू बस ठीक हो जा, तेरे बदले चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। इमोशनल होकर ये सब शब्द हम दिल से अपनों के लिए बोलते हैं जिन्हें हम दिल से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन गुरुजी समझते हैं कि यह सब बोलने की ज़रूरत ही क्या है कि तेरे सारे दुख मुझे लग जाएं, तेरी सारी तकलीफ़ जो है मुझे लग जाए। इससे बेहतर ये क्यों ना कहा जाए कि तू और हम सब हमेशा ठीक रहे, तू और हम सभी अपनी खुशियाँ एक साथ मनाएं और उन खुशियों में हमारे गुरुजी हमारे साथ रहे। इसलिए प्यारी संगत जी, जब भी कोई ऐसी मुश्किल घड़ी आए तो इसी बात को इस्तेमाल करें कि तू सलामत रहे और मैं भी सलामत रहूं, हम सब सलामत रहें और गुरु जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। संगत जी, ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि कभी कभी हमारे मुंह पर सरस्वती होती है। हम अपने चाहने वाले को या फिर अपने बहुत खास इंसान के लिए ऐसा तो बोल देते हैं कि तेरे सारे दुख मेरे हो जाएं, लेकिन आपको पता है उसका दुख खत्म हो जाएगा, आपके ऊपर सारा दुख आ जाएगा, फिर आप दुखी हो जाओगे। फिर आपको चाहने वाला भी अगर ऐसे ही बोलेगा तो बारी बारी करके सब थोड़े थोड़े दुखी हो जाएंगे। इसलिए सबसे अच्छी बात तो यही है कि बोला जाए कि तेरे भी दुख खत्म हो जाएं और मेरे भी दुख खत्म हो जाएं। गुरुजी हमारे साथ खुशी खुशी रहें, गुरुजी हम दोनों के दुख दूर कर दें। हमें क्या पता हम ऐसा कब क्या बोल जाएं, हमारे मुंह पर सरस्वती जी बैठी हों और वो बात सच हो जाए, क्योंकि पूरे दिन में 2 बार ऐसा होता है कि हमारे मुंह में सरस्वती जी बैठी होती हैं और हम जो बोलते हैं वो बात सच निकल जाती है और फिर हम कहते हैं इसके बदले तो कुछ और मांग लिया होता, शायद वो भी पूरी हो जाती। ये अक्सर हर संगत के साथ होता है, हर संगत के साथ ये एक ना एक बार ज़रूर हुआ होगा। इसलिए हमें हमेशा सोचकर ही बोलना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। हमें कभी भी गलत वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या फिर कभी भी अपने लिए बुरा नहीं कहना चाहिए। बहुत संगत परेशान होकर ये कह देती है, गुरुजी मुझे उठा लो, अब तो और मुझसे परेशानी नहीं सही जा रही। नहीं संगत जी, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। हमें हमेशा गुरु जी से खुशियाँ मांगनी चाहिए, क्योंकि गुरु जी ने भी कहा है, कभी भी अपने लिए गलत मत कहो, कभी भी अपने लिए बुरा मत कहो, हमेशा मुझसे अच्छा ही मांगो, खुशियाँ ही मांगो, ताकि गुरु जी सारी संगत को खुश देख पाएँ। गुरु जी की संगत है हम, गुरु जी के गुरु परिवार का हिस्सा हैं हम अगर उल्टा बोलेंगे तो हमारे अंदर नेगेटिविटी आएगी। इसलिए गुरु जी ने तो हमें हमेशा पॉजिटिव रहना सिखाया है। तो हम जब अच्छा सोचेंगे, दूसरों का भला सोचेंगे, तभी तो हमारे अंदर भी पॉजिटिविटी आएगी, तभी तो हम लोगों में पॉजिटिविटी फैला पाएंगे और संगत बना पाएंगे। अगर हम भी ऐसे ही निराश रहेंगे
नेगेटिविटी वाले रहेंगे तो सामने वाले गुरु जी की संगत कैसे बनेंगे? वो भी तो यही सोचेंगे। अभी भी इसके अंदर इतनी नकारात्मक सोच है। ये कैसी संगत है? कौन से गुरु को मानती है? इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। हमें बहुत खुश होकर लोगों को बताना चाहिए कि हम गुरु संगत हैं। इसलिए संगत जी, हमें कभी भी गुरु जी से जब भी अरदास करनी है तो ये नहीं कहना है कि ऐसा कर दो या वैसा कर दो, बल्कि कहना है गुरु जी, आपको जो अच्छा लगे वही हमारे लिए कर दो, क्योंकि गुरु जी को हमारे आने वाले समय का पता है, लेकिन हमें नहीं पता। क्या पता जो फल मीठा समझकर मांग रहे हैं वो आगे जहरीला निकले। इसलिए संगत जी, किसी और के दुख कभी भी अपने ऊपर नहीं लेने चाहिए। हमेशा अरदास करनी चाहिए कि उसके दुख दूर कर दो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।